एक्सपीरियंस हो गया करके। अभी नवरात्रि आ गया था ना, उस टाइम बाबा ने मेरे को भी ये, मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी है, ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। वैसा कर रही थी। तो इस बार मैंने सोचा नवरात्रि को पानी के ऊपर रहना करके, मीन्स वाटर फास्टिंग। सब लोग ग्रुप में कर रहे थे, फ्रूट फास्टिंग, अगेन रा वेस्ट फास्टिंग, एक टाइम का खाना, ऐसा ग्रुप था। मैंने सोचा ये सब करके देखा, मैंने एक बार खा के ड्राई मीन्स रा फ्रूट ये सब देखा क्या होता है बॉडी के ऊपर, मन के ऊपर, ये सब देख ही लिया था। तो ये भी एक ट्रायल करना करके मन में था। मैंने सोचा ओके इस बार ट्राई करती हूँ, नहीं तो एनीवे घर में ही रहती हूँ, वो नहीं तो मैं खा सकती हूँ, तो ये ऑप्शन है। मैं स्ट्रिक्टली वैसा नहीं, व्रत जैसा नहीं ले लिया। व्यक्ति मार्ग में व्रत है ना नवरात्रि में ऐसा करना, वैसा नहीं है, खुद चेकिंग करने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं शुरू किया वाटर फास्टिंग से। एक दिन 2 दिन पी लिया, वो भी थोड़ा आधा लीटर वैसा। थर्ड डे से मेरे को पानी पीने का भी मन नहीं होता था, क्योंकि कुछ भी नहीं खा लिया तो पानी पीने का जरूरत ही नहीं पड़ता था, तो वो भी छोड़ दिया। सिर्फ क्लास लेने के टाइम 1-2 सिप पीती थी, क्योंकि ड्राई होता है करके पीती थी, बस उतना ही है। पूरा 9 दिन वैसा ही था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं काम भी करती थी उस टाइम, तो 2-2 घर का काम, ऊपर का भी काम, घर वाले मीन मेड नहीं थी, तो दोनों तरफ करना पड़ता था। स्टेशन भी लेती थी, और नवरात्रि के टाइम हम लोग जाते हैं ना कुमकुम के लिए, उधर भी जाती थी, सब घर में जाती थी, आती थी, सब कुछ करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट वेरी एनर्जेटिक फील होती थी, वेरी लाइट, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, कुछ खा लो कुछ पी लो, ये भी काम नहीं, बहुत लाइट फील हो रहा था। तो 90 दिन में 10वें दिन में छोड़ दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना चाहता, बस उतना ही है क्या होता है करके। आपने बोला तो इन्फ्लेमेट हो गया। इनफैक्ट इन्फ्लेमेट क्यों होता है, क्योंकि टॉक्सिक अंदर रुकने से इन्फ्लेमेट होता है। आप तो यूरिन पास नहीं कर रही थी, इसलिए इन्फ्लेमेट हो गया, मगर मेरा में क्या है, मैं यूरिन पास होता था, क्योंकि वो टॉक्सिक बाहर जाता था। तो इनफैक्ट एक्चुअली इन्फ्लेमेट में बहुत बार, मीन्स 2-3 साल पहले ही एक बार चेक करके देख लिया था, 3-4 दिन पूरा ड्राई फास्टिंग थी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पाँव में सूजन हो गया था। तो मैंने पूरा पढ़ी ये क्या हो गया, टॉक्सिक की वजह से होता है। तो करके सेकेंड डे थर्ड डे ओनली इट वाज वेंट ऑफ, नो मेडिसिन नथिंग, मीन्स सब कुछ नॉर्मल पे आ गया। उस टाइम से मेरे को ये कॉन्फिडेंस है, ये टॉक्सिक के वजह से ये स्टॉक होता है, इन्फ्लेमेट होता है, तो ये करने से बॉडी में अंदर सॉल्ट भी नहीं रहता है, टॉक्सिक भी नहीं रहता, बॉडी खुद पास करते, मैकेनिज्म ऐसा है हमारे बॉडी के अंदर, खुद सब कुछ देखभाल करते है कि कैसे माँ देखभाल करती है ना, वैसे हमारा शरीर हमको देखभाल करता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए खुद डिसाइड करता है। तो उसके हिसाब से हम लोग जाना है। तो मेरा इन्फ्लेमेट टॉक्सिक के वजह से होता है करके नॉलेज है, क्या पढ़ी। और आपने ब्रिदेरियन के बारे में बोला, ये भी बहुत वंडर सब्जेक्ट है। मेरे को 3-4 साल से बाबा का ये ज्ञान मिला, ये सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में। उस टाइम से जर्नी चल रहे है स्टडी करने का, देखने का, ये सब। ये ब्रिदेरियन लाइफस्टाइल तो बहुत सारे वीडियो देखा, सुना, उनका इंटरव्यू, सब कुछ, बायोग्राफी, सब बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में ब्रिदेरियन। 15 साल 20 साल से लोग कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में भी है, जिम भी करते हैं, बॉडी बिल्डर भी है, ये सब है। उनका इंटरव्यू भी करा। वो क्या है पता है हमको, बाबा आप भी बोला, बाबा ने बोलते रहते, ये 5 तत्व के शरीर को हम लोग नेचर में रहने से, हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम नेचर में रहने से, खुले हवा में रहने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है हमको, खुद बॉडी अब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि हमको पता चलता है अभी ठंड है, अभी गर्मी है, कैसे पता चलता है, स्किन की वजह से पता चलता है, स्किन अब्जॉर्ब करते हैं ना। तो वो लोग उसके वो बाहर ही रहते हैं ना, नेचर में रहते हैं। हमारे जैसे 4 वॉल के अंदर कभी भी ये करो वो करो ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं नेचर को। आई मीन देयर लाइफ विल बी ऑलवेज इन द नेचर ओनली, सो दे विल ऑब्जर्व फ्रॉम देयर एंड दे डोंट हैव, बाबा बोलते इच्छा मात्र इसी तरह से ऐसा नेचर रहता है उन लोगों का।
उनका प्रॉपर्टी कितना रहती है, बैकपैक लगा के चलते हैं। हमारा जैसा सूटकेस, ब्रीफकेस, ये सब नहीं है, क्योंकि पूरा मन से भी बहुत हल्का रहता है। तो खुली हवा में जाते हैं ना, तो बॉडी अब्जॉर्ब करता है। कपड़े भी हमारा जैसे नहीं है, तो वो लोग बहुत कम कपड़े पहन के, दे आर वेरी देहाभिमान नहीं है उन लोगों का। हमारे तो बहुत देहाभिमान है हमको, तो इसलिए हम लोग बहुत करते हैं इस शरीर के ऊपर, तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है करके दिखता है। सभी ब्रेदेरियन बाहर ही रहते हैं ज्यादा, तो ये प्लस पॉइंट है उन लोगों का। हम भी ज्यादा, आपने तो बोला आपको पानी नहीं पीने के टाइम बाबा ने आपको पानी के साथ काम करने के लिए, ये है वंडर एक्चुअली। दस टाइम आपका बॉडी आप पूरा पानी में, अभी मैं भी 9 दिन काम करती थी, कपड़े धोती थी, मैं काम वाली नहीं है हमारे घर में, सब कुछ करती थी। एक दिन भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ, सब करती थी। तो इतना एनर्जी कैसे आते है, क्योंकि बॉडी अब्जॉर्ब करते हैं पात्र में। कपड़ा धोने के टाइम भी हम लोग पानी के साथ करते हैं, हवा में रहते बाहर, तो ये सब बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हो गया। तो ये अभी 10 साल 15 साल 20 साल इनका ओवरनाइट जर्नी नहीं है, काला बादल आ गया, बहुत सालों से स्टेप एंड स्टेप आता है, पता भी नहीं चलता। अभी मेरे को भी अभी 9 दिन करने का मेरे को सिर्फ 4 साल पहले कोई मेरे को बोलती थी, तो ये तो बुद्धू है, इनको नॉलेज नहीं है, कौन रहता है ऐसा बोलती थी, क्योंकि नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस लेवल बहुत उस टाइम नॉलेज अलग है, अभी अलग है, क्योंकि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पढ़ी, नॉलेज आ गया, तो क्या होने से रिपेयरिंग कैसे करना वो भी मालूम पड़ा। अभी क्या करना, कुछ हो गया है तो क्या करना, तो उसका सोल्यूशन भी अनुभव के साथ मिला है। तो ये सब करके मैं सोचती हूँ ऐसा ही लोग कर रहे हैं अभी ब्रेदेरियन, उनका जर्नी भी वैसा है। अब हम एक नंबर तो ओवरनाइट में नहीं है, ओवरनाइट में आने का वो संस्कार रहता है, पिछले जन्म के संस्कार रहते हैं। बहुत लोग ऐसा भी, आपका गुजरात, अब जैन मुनि को पता है आपके, एक बार मैंने वो भी 60 साल, आई मीन 70 years he was on no water nothing. So that also we have studied. Thank you very much, तो ये सब देखने से एक पॉइंट बताया, पता चलता है बाबा के बारे में, बाबा भी बोलते हैं ना, मन का विचार, तो मन का विचार बहुत शुद्ध साफ रहने से कुछ भी अंश मात्र भी नेगेटिविटी खुद के बारे में, अभी तो हम लोग अवश्य मुरली पढ़ रहे हैं, आपका कभी भी याद रहता है, क्योंकि क्या क्या कैसे मालूम, बाबा का ज्ञान को कैसे ग्रहण करना, वो आपने सिखाया हमको। अभी वो पढ़ने से पता चलता है बाबा मन को भी क्या बोल रहे हैं, शरीर को भी क्या बोल रहे हैं, कैसे दोनों को भी बाबा थ्रू मुरली ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी शरीर के साथ ही कर्म कर रहे हैं ना, बाबा उसको भी देखभाल करना चाहिए, वो बाबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोलते आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए बाबा वो भी सिखाते हैं थ्रू मुरली के साथ। ये सब पढ़ने से पता चलते हैं हम लोग का सोच, अगर हमने गलत जगह के ऊपर 100% ध्यान रखने से सब कुछ कर सकते हैं, असंभव भी संभव होता है। जो है ना हमारे बाबा का ऑब्जर्विंग पावर भी किसकी तो ये कुछ हमारा आगे आप ही, हमें ये किसी और को देखने का जरूरत ही नहीं है हमको, ऑब्जर्विंग करना, क्योंकि सब कभी भी मैं उसको डाउनफॉल होती है ना, ये सकाने के बराबर बाबा आपको याद दिलाते हैं, करना शुरू किया। तुम्हारा आगे हम जब रॉन्ग जाते हैं, सिर्फ देखने के, क्लास सुनने के नहीं, उनका लाइफ स्टाइल भी देखो, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो आप भी एक रोल मॉडल है, एग्जाम्पल और सैंपल है। तो ये सब देख के सुन के हमारे अंदाजे हिम्मत आ रहे हैं, ये है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, संस्कार अलग तो ऐसा नहीं मैं अभी भी वैसा पानी कुछ नहीं सब कुछ चाहती हूँ, पर भी वो एक जर्नी था, देखना करके एक जर्नी किया, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। हर रिजल्ट रॉन्ग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आपने जो शेयरिंग करी, वंडरफुल करना, आप जिस तरीके से एक एक प्रयोग करते हैं अपने ऊपर, उसको अनुभव करते हैं, वो तो बहुत ही हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस ऑल थिंग्स व्हाट यू आर शेयरिंग आल्सो। ह्यूमन बीइंग को अपना अनुभव भी शेयर करते हैं, पता है कि वो कहाँ है, फिर वहाँ एंड यस आपने जो निर्जला का पढ़ा है कि पानी तक नहीं लिया आपने, या 2 दिन पानी लेकर बाद में वो एक जीनियस का काम करती है। 4-5 days और 9 days you have done करती है नहीं पता, तो जैनियों में 9 days, तो जैनियों में वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बट यहाँ पर मैं ऑफिस में और वो 1 month 2 months तक
मच्छर जो है ना सिर्फ ह्यूमन बींग को स्टार्ट में पानी पीते हैं और लास्ट वो इवन जानवर नहीं खाते तो पानी की जरूरत नहीं, एनिमल्स के भी लास्ट में तो वो लास्ट में मतलब क्या पूरा एक 1.5 महीना पानी भी नहीं। मच्छर का बाय डिफॉल्ट ओपन भी करते हैं ब्लड फास्ट करना, तो उसको ब्लड से कहीं से भी मिले उसको वो इश्यू वो पेट स्टमक को आदत मगर ब्लड तक करना ये उसका वो भी धीरे धीरे वो एनिमल से भी सकता है, रूटीन में लाने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन लग जाता है। और आपने बहुत बार ये भी देखा ऑलमोस्ट 2.5 पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बोलते हैं हमको मच्छर ने काटा, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग बोलते हैं हमें तो मच्छर हमारे यहाँ पे तो एक मुनि ऐसे हैं तो 6 मंथ्स के फास्टिंग करते थे। फर्क क्या है सिर्फ दोनों ह्यूमन बीइंग और उसमें घूमते भी सी वजह है कि मगर उनको नहीं काटता, मच्छर क्या सेंस करता होगा फास्टिंग इन आत्माओं को ज्यादा काटता है, इन बहुत कम हो ज्यादा काटता है, बॉडी की शरीर को कम काटता है, बॉडी को जो है ऐसे कैसे वो फाइंड आउट करता है उसकी कम होती है। तो ये भी बहुत तुम्हारे लिए स्टडी है, शरीर दिया गया में देखो जो चीज बनी हुई है एंड जो जीपीएस की बात करी है नहीं करना मैंने बहुत अच्छी बात बोलते हैं ना कि कोई मशीन बनाते हैं बीक जो होती है अगर मशीन को बहुत केयरफुली बहुत बर्ड्स की अगर उसको यूज करते हैं तो उसकी लाइफ अगर आपने देखा होगा वारंटी पीरियड कंपनी वाले देंगे 5 ईयर बाहर निकाल हम उसको अगर ध्यान से अगर चला जैसे सांप को देखो तो वो मशीन लीजर रेप्टाइल जितने भी है वो सारे टर्म बाहर निकालते हुए अगर उस मशीन को बड़े ध्यान से नहीं चलाए ना अपने उसको डंग भी निकालने कैपेसिटी है काम मशीन की उससे कई गुना ज्यादा उससे काम कराए या ये कराए तो अगर समझ कंपनी वालों ने 5 साल की वाइब्रेशन समझने की तो तुम उसको 2 साल में ही खत्म कर दो एंड onto the machine. ये शरीर भी बर्ड के लिए मशीन है, बीक के अंदर कुदरत ने हमें दिया हुआ है वही वो उसको फुल कंप्लीट पैकेज करके वंडरफुल हमें थैंक यू वेरी मच देना है एवरीवन जो जरूरत है आई एम वेरी वेरी हैप्पी ने हमें बताया है कि आज शरीर को ये चीजों की जरूरत है डिस्कशन अगर हमने उनको वो इनपुट नहीं दिया सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा मेरा भी मैंने अनुभव बताया है तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक अपना जो मंथन करके वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब सर्जरी हुई थी आज 13-14 साल पहले तो 10 महीने तक मैं पानी तक नहीं पी पाई या मोनी बहन 10 मंथ आई वॉज नॉट हैविंग वाटर खाना तो दूर की बात है पानी तक भावना दीदी ने जो शेयर किया वो बहुत डीपली समझ में मेरा आ रहा था वजन उससे ही 45 kg हो गया कि दीदी ने कहा उसमें भी जैसे उनको घर का काम से वो कर रही और फिर शरीर चला जाता है। बहुत बार ऐसा हमने भी देखा है कि अगर हम छत पर पंछियों को दाना डालते हैं कहीं चली पंछी और अगर वो रोज डाले रोज उनकी हैबिट बन जाती वहाँ आना वो एड्रेस पता कर लेते वो सेंस उनका काम करने लग जाता है या तो कुत्ते को रोटी दो वो कहीं हमारा कुत्ता होगा गली का लेकिन वो रोज फिर वहाँ पे आ जाएगा, बिल्ली को दूध फिर वो रोज मतलब एक उनको वो एड्रेस की सेंस हो जाती है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ रहा था कि उनकी माइंड बॉडी सोल कैसे बैलेंसिंग वर्क करती है अगर तुमने इसको और वही फिर वो नेचर से तो ये एकदम ऐसे ही क्या कह सकते हमारे बॉडी का भी वर्क करते हैं और हमारा तो जब हम वही बैलेंस नहीं होता है शायद बाबा इसीलिए आके हमें वो नेचर की नेचुरलिटी में लाने की कोशिश करता है वो माइंड बॉडी सोल वो तीनों एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है और इसी के लिए ये पुरुषार्थ ये हल्का फील होता है हल्का इसीलिए फील होता है तो ये समझ में आ रहा है वाइब्रेशन तो हमारा भी नेचुरल ये वजह है मैंने ये वाला जो अनुभव मैंने किया है उस 10 महीने के लिए मैंने वो अनुभव किया है 10 महीना मेरा बॉडी रिजर्व बैंक पे था हाई वाइब्रेशनल फोर्स है तो वहाँ पे ये समझ में आ रहा था दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया और वो बाबा की भी सारी चीजें याद आ रही कि क्यों बाबा इस तरह से बैलेंस बनाना हमें सिखा रहा है, क्यों हमें कर्मा भी बता रहा है, क्यों हमारे नेचर में लाने की कोशिश कर रहा है जो हम पानी पीना शुरू हुआ मेरा और प्रियंका दीदी ने बताया उसी से रिलेटेड ये समझ पा रही हूँ वो भी मुझे टाइम नहीं लगा हुआ यही बताना था दीदी। थैंक बॉडी को एडप्ट करने को तो 10 महीना तो पूरा ही फास्टिंग रहा ये बाद में धीरे धीरे हम जो एज एन फास्टिंग को तोड़ने को हमारा जो आत्मा का जब उसके बाद में नीचे आते हैं मैं मतलब जैसे तो हम अपने खा लेते थे और ये थोड़ा सा एक चॉकलेट का पीस रखती थी वो फास्टिंग हमारे लिए बॉडी को यूज टू हो नेचर गिफ्ट तो ऑलमोस्ट उसको 6 मंथ तक मेरे बॉडी को यूज टू होने के टाइम देते हैं जो वो यूज धीरे धीरे हो रही सर्वाइव करना है उसने में भी कहा कि खेल खत्म हो गया जिसने मेरा संताना वो हमेशा वहीं पे आ गया था बाबा ने आके बता दिया नॉट ओनली डॉग खाना गाँव में देखने जब भी उसके बाद में खाती आदत होता है तो वॉमिट होना शुरू हो जाता है गाय को खाना मिला है भी डाइजेस्ट जाते अगर बुलाया है मुझे तभी वो महसूस ऐसा होता था शाम को जाए वो 10 महीना मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्रैश हो गया है
और जिस वजह से आपने ये भी देखा होगा, खा पी नहीं पा रही हूँ, बॉडी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर सब तुम वॉमिट उनसे हो रहा है। प्यार से बात भी करते हो ना, तो सब लोग मुझे भी होंगे ना, जैसे ही वो तुम्हें खा के तो देख, तुम्हारे डालनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। वो सभी की प्यार के बातें वाइब्रेशन बहुत मैंने टॉर्चर किया इस बॉडी को, दूसरी आत्मा के फिर जीवन शायद को कुदरत को और उनको बाबा को दया आया इस समझता है। बॉडी पे, वो वाइब्रेशन जिन्होंने आके वो मुझे कैच ये बात समझाई, ये बॉडी अभी भूख एक्सेप्ट तो है ही नहीं है। करेगी, भूख इसलिए लगती है तो वो भी एक ममता तेरा के दाना द्वारा पानी उनको दुनिया समझ से में आता है कि कम हो चुका है, खाना खिलाने बस वाली है। कि वो चाय ये जैसे वे मेरे लिए ऑफ शोइंग अमृत योर बना है। लव, तो ये वो स्टोरी है 10 और मिनट इसी वजह कि से हमारा जो प्यार रिजर्व की बैंक खातिर है ही वो चलते रहता है। अपने पास आता तो है। अभी मेरा तो जो एक ये लोकेशन दिल्ली फाइंड का जो करना मेरा सबसे ये बहुत रहा, एक वो अच्छी पॉइंट मालूम 20 पड़ी दिन है का यहाँ पे। जर्नी रहा, वो है उसमें मेरा रिजर्व बैंक vibrations क्यों of नहीं था, love। क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो है मैं हमारा रिजर्व बैंक से ही डायरेक्शन जो चलती हमें है अगर बहुत बार, मिलता है क्योंकि तो सिर्फ प्यार एक का 2 कप डायरेक्शन, चाय पे एंड थोड़ा लव सा के पानी डायरेक्शन पूरे से हम दिन इतना काम पीछे करना, जाते हैं। तो रिजर्व बैंक अभी जो भी ये मैं तो हो पीती गया हूँ वो एक रिजर्व आत्मा थोड़ा का। करती है, हम अभी थोड़ा स्टडी जो कर तो रहे अभी हैं रिजर्व बैंक मेरा खाली हो कुदरती चुका है लोकेशन बॉडी का, तो थोड़ा भी अगर डायरेक्शन मैंने इम्बैलेंस वो कर किस दिया तरह हमें तो पता बॉडी चलता है। तुरंत तो उसका हमारा रेपरकशन सब्जेक्ट बताती वही है। है। तो Yes, ये वो राजीव मैंने है। अनुभव किया कि कितना मैंने दीदी अपनी बॉडी सबकी को बहुत अच्छी सी जो खाली जिसने कर शेयर दिया किया। तो हम कहते हैं ठीक जैसे है। बाबा कहते हैं Thank you कि very much, दाता मीना बनो, बहन। विधाता के बच्चे दाता Yes. के बच्चे दाता बनो। और किसी तो को अब अपने अनुभव देखा जाए सुनाने देखते या हैं कुछ कि और हम क्वेश्चन प्रकृति को की लेके तुलना में 10% भी दाता नहीं है, बहुत अच्छे से 10 क्या 5% भी नहीं है। बहन ने भी मुझे तो ऐसा लगता है। दोनों हम कहते हैं दाता कि ही नहीं, लेवता ही है। वंडरफुल, हाँ। बहुत सुंदर, थैंक यू। प्रकृति से भी लेते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, नदी न अपना जल पीती, वृक्ष न अपने फल खाता, करके मेरा है ना। पर क्या जैसे बोलते हैं वो देखना। जानवरों में मुझे तो नहीं लगता कि उनमें तो ईर्ष्या बॉडी के द्वेष हिसाब होगा। से हम लोग करना जब ये किसी सब पर पैर पड़ जाता सिर्फ है, अनुभव किसी करने सांप के पर लिए। कहते हैं तभी वो काटता है, ऐसे तो वो भी नहीं काटता है ना। और इंसानों में बेमतलब ईर्ष्या, तो अभी तो हमको समझ मिली है, तो ईर्ष्या द्वेष तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। पर दिखता है दूसरों को, भाई घर परिवार में दिखता है कि कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दिखता है। ये दिखना भी गलत है वैसे हमारा, हमें क्यों दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी किसी जन्म में तो किया ही होगा कुछ। तो ये इतना मतलब ये नेचर में इतनी पावनता है, So all कि these is a journey. हम समझ ही नहीं सकते, हमारे में इतनी पावनता नहीं है। अब समझ मिली है, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट प्योर आत्मा है, तभी तो बाबा ने हमको खींचा है ना, और प्योर से प्योर बनाते जा रहे संगठन के द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा। आपका मुंह से और हम में कुछ गुण है, तभी तो हम ये समझ रहे हैं ना। करना नहीं तो हमें ये सब बातें व्यर्थ लगे, पर हमें ये बिल्कुल पूरी तरह समझ आ रही है। तो इसके बारे में तो थोड़ी थोड़ी हम भी जानवरों की लिस्ट में जा रहे हैं, ये रिजर्व बैंक नहीं तो उनकी लिस्ट ऊंची है। तो ऑटोफेजी है ना, और वो बॉडी विल ईट। प्रकृति में देखा जाए जानवरों को कभी कोई उनको जमा नहीं करना होता है, कभी कपड़े नहीं, हमें ही लगता है इनको ठंड लगती होगी। जैसे हम पालते तो नहीं, पर दूसरों को देखते हैं कि भाई उन्होंने पाला हुआ है डॉगी को, कभी कहते हैं स्वेटर दे दो, कुछ दे दो, तो दे देते हैं। हालांकि उनको लगती नहीं है, उनकी स्किन ऐसे बनी हुई है या उनको मतलब सहन करने की शक्ति है। जैसे कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो वो जवाब देता है जिसमें मला है जैसा, तो उसमें ऐसे समाने की शक्ति है ना। सब में तो शक्तियाँ हैं, पर हम आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है। 5% भी लगता है होगी, वो भी वो ज्ञान के समझ के आधार पे है। बोलते रहते ना 4 दिन बाकी कुछ तो नहीं खुदा मिला जाने तो बच्चे क्या करेंगे, जिसने रचना रची तो है। बाबा ने 4 दिन प्रैक्टिस किया, 5वां दिन थैंक यू वेरी मच राजू बहन, आपने 10 बहुत दिन तक अच्छी भी रह पॉइंट सकते बताई। हैं। मे बी दैट इज द रीजन आई एम दातापन की स्थिति में बाबा हमें बार बार याद दिलाता है, क्यों याद दिलाना पड़ रहा है बाबा को, क्योंकि हम every time you come with the new experience, लेवता ही so बने that हुए is why हैं, you are very लेते ही eagerly रहते waiting हैं, for your देना हमने what new भूल ही things गए you हैं। are going to हमारा जो teach us. ओरिजिनल स्वरूप है दातापन की दीदी। स्थिति, मतलब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें यहाँ पर सहयोगी बनना है, ना कि है इंटरफियरेंस वाला काम। बहुत ध्यान से सुन के, तो बहुत अच्छी मनन के बाबा बोलते हैं धारणा में लेकर आना है, शेयरिंग भी हुई है, जीवन में उतारना है, कहीं न कहीं अपने जीवन में उतार के ऊपर डिस्कस करना है, उससे करने कहीं और ही डायरेक्शन बाबा चले गए। बहुत गुड स्टूडेंट, हम फिर से अपने उसी पॉइंट पर आएंगे, वो है कि कुदरत के दिए हुए डायरेक्शन क्या है, किस तरह हमें लोकेशन फाइंड करना है, जो हमको अभी आज ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें वापस यूज कर लिया है
भक्ति में हमको अपने आप को हम लोग तैयार करना है आगे चल के। ये जो आज वैभव है, सीड डालता है, उसको पानी देना है नेटवर्क के ऊपर, पानी देने से भी सूख जाता है, और तो पानी नहीं दिया तो भी सूख जाता है। गवा देंगे नेचर से लेता है, हमको बोलते हैं गुम हो जाएंगे, नेचर से बोलते हैं। फिर भी पार्ट में रखते हैं ना, हम चार्ट पार्ट में रखते हैं ना, इसको पर हमारा पानी नहीं डाला तो सूख जाता है। थोड़ा हम लोग बाहर गए बनाए नहीं या घर में नहीं देख पाते तो सूख जाता है। आज हम वैसे ही बाड़ी भी रहता है ना, तो एक एक एनिमल चाहिए। अभी फिर से और कम हो गया तो भी सीखेंगे प्रॉब्लम हो जाता है। फाइंड आउट वो लेता है वो जंगल में कौन देता है उसको पानी, इसी के साथ में अगर इसलिए वो करना है बाहर रहता है। हम अंदर रखते हैं ना, अंदर पार्ट में हम आर्टिफिशियली रखते हैं ना, उसको पानी की जरूरत होता है। तो हमारा बाड़ी भी ऐसे ही, अंदर हम लोग इतना सुख सुविधा में रहते हैं, इतना मॉल के अंदर रहता है, तो हमको भी वो चाहिए। आगे वीणा दीदी भी क्या बोला, आपने भी क्या बोला, जितना तो वैसे लगता है कनेक्टेड होते हैं, जितना बाहर बजाय अंदर सन में धूप में बाबा के साथ सब कुछ रहते, तो राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। नेचुरल कैलामिटीज की बात तो वॉल के अंदर एसी के अंदर रहते हैं, वो एक तो वो भी सूख जाता है। टचिंग होती है कि बस हमको उस बहुत अच्छा एग्जांपल नजर ही नहीं आता। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अंजना बहन, शायद आप है जितना हमने अपनी फाइल्स वो को कहना चाहते हैं, जैसे वीणा बहन ने शेयर किया, रखा हुआ है, जो ब्रिजेरियंस है या ये वो नेचर से कनेक्टेड होते हैं, नेचर के साथ ही रहते हैं, तो नेचर ही उनके शरीर का ख्याल भी रखती है। इसीलिए बाबा ने नेचर से ही सब तरह मोल्ड कर रहे हैं, बाबा ने कर लिए नेचर से ही। सबसे पहले तो हमें वो इसके लिए हवा पे जी सकते हैं, इसका पाठ पक्का करा, सेम जैसा उन्होंने बताया। फिर वो जैसे अगर पेड़ पौधा जो है अगर बाहर ग्राउंड में मट्टी में लगाया में वहाँ पे जितनी बारिश अलग है, ज्यादा भी बारिश होगी ना तो भी वो पेड़ फिर एक आत्मा में कैसे चेंज लाना पानी की वजह से, कैसे फुल स्टॉप लगाना है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो बह के निकल जाता है। ये सारा हमसे और जितना सिखाया पेड़ को जरूरत है उतना ही वहाँ पे जब हमारी लेता हुई, मगर हमारे में वो अगर पॉट में गमले में अगर लगाओ तो हमें बहुत प्यार करना पड़ता है। बाबा हमें आगे लेके उसमें एक्सेस ज्यादा भी पानी ना हो और कम भी पानी ना हो, मिलवा रहा हूँ, क्योंकि वो गमले में है। पहले तो हम पे सारे बंधन डाल दी, तो उसको धीरे धीरे उस बंधन करना पड़ता है ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। और ज्ञान के साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्ञान लिया ज्यादा भी नहीं हो, ज्यादा होगा बंधन उसकी रूट करके उसको यूज करना है, कम होगा तो झाड़ सूख जाएगा। के बारे में ऐसे ही हमने नेचर से हमको किस तरह से लग्जरी कंफर्ट में इंडिपेंडेंट रखा है। हर एक इस वजह से हमें इंडिपेंडेंट 5 एलिमेंट को बैलेंस करने को उतना ही देना है जितना उसको जरूरत है। अगर तुम ज्यादा दोगे तो भी वो खराब है, कम दोगे तो भी वो खराब। दीदी एक और वेरी नाइस एग्जाम्पल अंजना बहन, थैंक यू वेरी मच। मदर अर्थ से पूछा था दिया ना सब्जेक्ट, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर उस तरह से हम उस दिशा में जा रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी। तो से पूछा कि बताओ क्या होने वाला है तुम्हारा कोई संदेश है, कोई संकेत है हमारे लिए? तो जवाब आया कि मैं तो प्रेजेंट में रहती हूँ, मेडिकल पॉइंट आई वांट टू से सोच आई हूँ, और you were all speaking about the intake of water. So according to the medical point, what we say is कुछ समझने की जानने if we drink less water, or if an individual will not drink any water, थोड़ा सा भी पानी नहीं लेगा तो क्या होगा कि हमारा रक्त का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम होता है ना, वो कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर नीचे 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 गिरता जाता है। तो with all our values, very severe, all our colors, that is low blood pressure, hypotension बोलते हैं इंग्लिश में। very very low blood pressure is called as shock. shock बोलते हैं उसे। तो शॉक में रहेगा तो एक पर्सन वो डेथ में चले जाएगा, डेथ अकर्स। So we need water. We need water. According to the medical point, I said. जैसे शुरू से
पढ़ाई शुरू की तो यही बताया गया कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है ना। हमने तो वही मान लिया कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, हमारी बॉडी फिर पृथ्वी घूमे, चंद्रमा घूमे, जो भी घूमे, कम हुआ था तो वो दिशा तो हमें बताई गई है ना। वॉक ही नहीं कर पा रही थी। तब मुझे फिर कुदरत ने वही बात समझाया कि ब्लड को मूव करने के लिए मोटा थिक हो जाता है अगर पानी नहीं है तो। अगर पानी है तो पानी डिजोल्व होता है ब्लड में और वो पूरे बॉडी में मूव होते रहता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस होता है। यही मैंने ये 20 डेज की जर्नी में उसको अनुभव किया। दीदी शायद दीदी चली गई, बंद कर दिया होगा हमारे बॉडी में कितना जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। And it also decreases what blood circulation. ओम शांति दीदी। circulation होता है ना ब्रेन थैंक यू। बहुत ही कम होता जाता है जब एक अवयव को ऑर्गन को रक्त संचार कम होता जाता है तो वो अवयव और ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। हाँ, तो ऑर्गन फेलियर होने के बाद आदमी डेथ हो जाता है, आदमी का डेथ होता है। मेरे को वही अनुभव हुआ भी था कि जैसे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे को जितना थोड़ा बहुत दिख रहा था वो भी टोटली मेरे को ब्लरी, इतना ज्यादा ब्लरी हुआ कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा था तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रहा था ब्रेन में, हार्ट में, सब कहीं पे भी। इस वजह से मुझे नॉसियाटिक फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी, अभी बेहोश हो जाऊंगी, आई कांट गेट अप। एंड देन आफ्टर दैट मेरे गॉल ब्लैडर पे उसका इफेक्ट हुआ था। तो फुल नाइट मेरे को पेन रहा। जब तक मैं पूरा पानी पी के उस बॉडी को इनफ वाटर के लेवल पे नहीं लाई तब तक उसका तकलीफ मुझे झेलना पड़ा। तो व्हाट यू आर टेलिंग चंद्रा बहन इज एब्सोल्युटली राइट। ये मैंने अनुभव इस टाइम की जर्नी किया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू वेरी। ठीक है, आज का तो क्लास टाइम हो